बारात तैयार हो गई है। हम लोग सीताराम विवाह महोत्सव कल धनुष यज्ञ की कथा सुने। भगवान ने धनुष तोड़ा है। रघुबर उर्जयमान देखी देव बर सही सुमाना, सकुचे सकल भुवा जनु बिलो की रवि को भगवान ने धनुष को भंजन किया। और दर्शन करिए, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। आपने कथा कल सुनी थी। अब माला पहनाने के बाद वहां दो घटना घटी। क्या घटना घटी? देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। किसके ऊपर? राम जी के ऊपर। बहुत सुंदर बेटा। पूरी कथा में आंसर देता है वो बच्चा। किसके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे? राम जी के ऊपर। और जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सबके चेहरे उतर गए। सकुचे सकल भुआ जनु बिलो की रवि को दगना। देखिए, देवता कहीं आकाश से नहीं आएंगे। किसी दूसरे के विकास को देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, यही देवत्व भाव है। ये इजी प्रोसेस नहीं है भैया। आदमी चेहरा के सामने तो हंसता है, अरे बहुत सुंदर, आप प्रोग्रेस कर रहे, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है तो रघुनाथ जी जानते हैं। भीतर क्या स्थिति रहती तो भगवान ही जान रहे हैं। यदि आप किसी की प्रोग्रेस को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, यही आप पर भगवान की कृपा है, यही देवत्व भाव है। जितने राजा थे सबके चेहरे उतर गए। सभी राजा कहने लगे, धनुष तोड़ने से क्या होगा? हमारे रहते इस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? पकड़ लो दोनों बच्चों को। लगे गाल बजाने। तब तक उसी समय परशुराम जी पहुंच गए। कौन आ गया? परशुराम जी। परशुराम जी आकर जनक जी से बोले, जनक, आपको बताऊं, उस समय एक नियम था। कथा का परमिशन लिया गया है। यहां परमिशन होता है? अच्छा, परमिशन नहीं होता। अच्छा, ठीक है। हमारे भारत में परमिशन लेना पड़ता है। न्यूजीलैंड में वहां भी नहीं लगता है। ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है वो। हमारे इंडिया में परमिशन लगता है, भारत में परमिशन लेना पड़ता है। फायर का परमिशन, पुलिस का परमिशन। वहां सिक्योरिटी भी है ना, बहुत गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है। 20,000 25,000 लोग होते हैं। तो उस समय नियम था कि धरती पर कोई भी क्षत्रियों का सम्मेलन यदि कराए तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जब तक एनओसी नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं होता था। लेकिन आज मिथिला में देश देश के राजा आए। अब परशुराम जी को कानों कान खबर नहीं। पूछे, जनक, आज तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों है राजाओं की? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का विवाह होने वाला है। स्वयंवर था। स्वयंवर में शिव जी का धनुष ही केंद्र में रखा गया था। जैसे जनक जी ने बताया, अब परशुराम जी ने देखा टूटा हुआ धनुष, उनका क्रोध और भड़क गया। पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शिव के पिनाक को तोड़ा है उसको निकाल करके बाहर करो। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा अभी। अब पूरी सभा कांपने लगी। अब क्या होगा? जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, सारे राजा खड़े हैं ना। एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे? हम तोड़ नहीं सकते थे। हमारे में बल नहीं है। हम कमजोर हैं। हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। यहां पर हम पहले ही जान गए थे, इसलिए हम गए नाटक करके चले आए। कौन आफत मोल ले?
अब मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको। यदि हमसे टूटा होता तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। राम जी आगे आकर बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुआह कहियति न मोही, आय सुआह कहियति न मोही, सुनीर साई बोले मुनि द्रोही, सुनीर साई बोले मुनि द्रोही, सुनीर साई बोले मुनि द्रोही। राम जी जाकर प्रणाम किए परशुराम जी को, और आप राम जी की भाषा देखिए। यदि आप राम जी की जगह होते तो क्या बोलते जाकर, किसने तोड़ा है, क्या बोलते? हाँ, मैंने तोड़ा है प्रभु, मैंने ही तोड़ा है, ये बोलते ना। राम जी ये नहीं बोले। राम जी क्या बोले? प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों राम जी कहना चाहते हैं, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपके दास को मिलेगा। तो ये आपके दास ने तोड़ा है। और इसके बाद राम जी बोले, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी बताना चाहते हैं कि वो दास मैं ही हूं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी को समझ में नहीं आया। परशुराम जी बोले, राम दास नहीं, शत्रु ने तोड़ा है। कोई नहीं बता रहा है किसने तोड़ा है, तो मैं बोल रहा हूं। जो तोड़ा है अपने आप लाइन में से बाहर निकले। न तो मारे जय है सब राजा, जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब तो सारे राजा कांपने लगे। एक राजा ने कहा, बताओ, बगल के राजा से। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है। जाकर के बात घुमा दिए, आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास ही बोल रहा है। एक दूसरे राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा, अच्छा मैं बता दूं। बाबा जी बोल रहे कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो बता दो। हम बताने के लिए जैसे लाइन में से निकलेंगे बाहर, बाबा देखते समझ गए जाएंगे ये निकला है, इसका मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे इसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। राम जी मौन हो गए। अब क्या कहें। लक्ष्मण भैया बोले, प्लीज अलाउ मी। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने, और आप दर्शन करिए, कल्पना करिए कोई बहुत क्रोध में हो, पूरा शरीर कांप रहा हो, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? क्या होगा? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के जाकर उनके सामने लगे मुस्कुराने। अब बोले, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं, लेकिन ये बताइए, यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैं बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ देता था। बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई, लेकिन आज तक आप कभी नहीं आए उस समय। लगता है कोई स्पेशल धनुष था ये। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी अपना फरसा निकाल लिए। बोले, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, बालक जानकर। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है।
लक्ष्मण जी बोले धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। और हम आपको असली बात हम बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा नहीं है, मेरे भैया ने छुवत टूट रघुपति ही न दोषो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया ने केवल टच किया और टूट गया, हम तोड़े नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया। परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर। राम जी को कहना पड़ा अंत में, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, और आप युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। हम रघुवंशी हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम युद्ध के मैदान में काल से भी नहीं डरते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी सोचे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। परिचय जब मिला है राम जी का, 9 बार परशुराम जी ने जय जयकार किया है और प्रणाम करके क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज देखिए एक निवेदन करो, यहां बड़ा सांकेतिक एक उपदेश दिया है गोस्वामी जी ने। किसी के भी घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? किसी दूसरे के घर में यदि आप गए हैं तो स्वयं को डायरेक्शन नहीं देना चाहिए, ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसको भेज दो उसको बुला लो, नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यदि आपसे कोई पूछे भी तो आपको कहना चाहिए कि आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, अपने गुरुजी से पूछ लीजिए, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ करके वो जो आज्ञा दे उसका पालन करिए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों को बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए और अपने गुरु जी को बुलाइए, और वो आपको जैसी आज्ञा देते हैं आगे उसका पालन करिए। जनक जी ने मंत्रणा की, विचार हुआ कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और धूमधाम से विवाह किया जाए। दूत अयोध्या पहुंचे, जाकर दशरथ जी को पत्र दिए सभा में। महाराज जब पत्र पढ़े गदगद हो गए हो, तुरंत बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? गुरुजी। हाँ, आपको यदि पता चल जाएगा, आप ऑफिस में हैं और ये सूचना आपको मिल जाती तो आप सबसे पहले किसको बताने जाएंगे? क्या बोलिए सर? आज का आदमी पत्नियों को बताने जाएगा। डर है कि नहीं है? डर है। कौन बोले हैं? एक कौन? आप बोले? साथ में आई है क्या? लेकिन यहां श्री दशरथ जी महाराज रानियों को बताने नहीं गए, अपने गुरु जी के पास गए। ये बड़ा अद्भुत विषय है। क्यों गए? क्योंकि दशरथ जी सोचने लगे, मैं तो राम लक्ष्मण को देने से मना कर दिया था, नहीं दूंगा मैं राम लक्ष्मण को। विश्वामित्र जी को मना कर दिए थे। गुरुदेव ने समझाया कि आप राम लक्ष्मण को दीजिए। यदि गुरु जी न समझाते तो आज मेरे जीवन में ये दिन कैसे आया होता। गुरुदेव को धन्यवाद करने के लिए महाराज सीधे गुरु जी के आश्रम पहुंचे, जाकर पूरी बात बताई, पत्र दिया। गुरुदेव मुस्कुराने लगे, कहे राजन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैं जानता था ये होने वाला है। महाराज बोले, आप कैसे जानते थे गुरुजी? बोले, आपके जीवन से। यहां 2 चौपाई है, बड़ी अद्भुत चौपाई। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन जिमी
सरिता सागर माहु जाहि तिनि सरिता सागर माहु जाहि जय जय पिता ही कामना नाही जय जय पिता ही कामना नाही तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए सुख संपत्ति बिनहि बुलाए तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जाहि सुहाए धर्मशील पहि जाहि सुहाए धर्मशील पहि जाहि सुहाए धर्मशील पहि जाहि सुहाए। नदी देखिए आप लोग, रेवा नदी देख रहे हैं ना, रेवा नदी देख रहे हैं ना, बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है यहां से। कहां से निकली है रेवा नदी? बोलिए, पहाड़ से। कहां तक गई है? पैसिफिक ओशियन में, समुद्र में। क्या पैसिफिक ओशियन ने, प्रशांत महासागर ने रेवा नदी को इनविटेशन भेजा था कि आ जाओ आई वॉन्ट टू मीट यू, प्लीज कम सून? कहा था क्या? नहीं, समुद्र नदी को बुलाते नहीं है, नदी निकलती है अपने आप दौड़